प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मंडलायुक्त आगरा अमित गुप्ता ने राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। बैठक में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से वोटर लिस्ट संबंधी उनके सुझाव और शिकायतें सुनी। इस दौरान मंडलायुक्त ने अधिकारियों को नियमानुसार मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सूची में सभी मतदाताओं का नाम शामिल करने के निर्देश दिए गए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो जिसका मतदाता सूची में नाम न हो, खासतौर पर ऐसे युवक जो 18 साल की आयु के हैं। बैठक के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा, सार्थक चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा, हेमंत अग्रवाल, रालोद के जिला अध्यक्ष बाबूलाल, विधायक कारिंदा सिंह के प्रतिनिधि ठाकुर सुनील सिंह आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। 2022 के विधानसभा चुनावों की गतिविधियां तेज हो गई हैं और निर्वाचन विभाग द्वारा भी अपनी जो एक प्रोसेसिंग होती है वो शुरू हो गई है, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा वक्त चुनावों में नहीं है। मंडलायुक्त आगरा यानी कमिश्नर साहब ने भी आज पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक बैठक मथुरा में ली है, जिसमें विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, आरएलडी के जिलाध्यक्ष हैं और यहाँ वकील साहब हैं, सार्थक चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस से भी हैं और विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के सुपुत्र भी हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए। तो सबसे पहले वकील साहब से हम बात कर लेते हैं, क्या कुछ खास रहा बैठक में? देखिए, आज की जो बैठक थी जो कमिश्नर साहब ने ली है वो बेसिकली वोटर्स को लेके थी कि वोटर्स का जो अभियान चल रहा है, कितने वोटर बढ़ाए गए हैं, कितने वोट कटे हैं, जो लोग मृत हो गए हैं उनके वोट कटे हैं, जो नए वोटर्स बनने चाहिए उतने कितने वोट बढ़े हैं। तो अभी वो उस चीज़ की समीक्षा थी और क्योंकि विशेष अभियान में सभी पार्टियां जुड़ी हुई हैं, तो हमारे जो संगठन है भाजपा की तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नए वोट जो हैं वो बन सके। तो उसी को लेकर एक आज बैठक थी, आज इसी पर चर्चा हुई है बेसिकली। मैडम, क्या कुछ बैठक में रहा? आज भाजपा की तरफ से आप यहाँ आई हैं कमिश्नर की बैठक में। जी, जैसे मेरे सहयोगी सार्थक जी ने बताया कि यहाँ पे वोटर्स को लेके समीक्षा की गई कि जैसे जो इस दुनिया में अभी नहीं है, मृत हो गए, उनके वोट कटे या नहीं कटे, और जो हमारे 18 से प्लस बच्चे अभी होंगे उनको उनके वोट बढ़े कि नहीं बढ़े, इस बात की पूरी समीक्षा हुई है। और ये कि कैंपेन ये अच्छे से चले, कोई अछूता ना रह जाए जिसका वोट ना बना हो, क्योंकि 2022 में चुनाव बिल्कुल आपके सामने आ गए हैं, तो कोई अछूता न रहे, सब अपने मत का प्रयोग कर सके। ये एक समीक्षा हुई। आरएलडी से जिलाध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या आपने अपनी बात रखी है यहाँ पर? मैंने बात रखी थी अपनी कमिश्नर साहब के समक्ष कि जो 18 साल से जो ऊपर के जो है ना, जो नए वोटर्स सम्मिलित किए जाने वाले थे, उनकी रिपोर्ट बहुत ही कम है, 0.5% है मात्र। तो मैं तो शासन प्रशासन की और बूथ लेवल के जो कर्मचारी हैं उनसे उनके लिए कहा है कि वो कर्मचारियों को मोबाइल करें और उन वोटर्स को सम्मिलित करवाएं। ऐसी स्थिति में इतनी कर्मचारी लगने के बावजूद भी जो रिपोर्ट आ रही है कि 18 साल से लोगों के जो सम्मिलित किए जाने वोटर्स, उनका 0.5% है मात्र। तो ये हमारे शासन प्रशासन की और जो कर्मचारी लगे हुए हैं वोट बढ़ाने में, इनकी कमी है। ये मैंने कमिश्नर साहब के समक्ष रखा था और कई बीएलओ जो हमारे कार्यकर्ता लेके जाते हैं फॉर्म्स को, वहाँ बीएलओ मिलते नहीं हैं, तो मैंने सारी रख दी है। तो उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कर्मचारियों को कि बहुत ही शीघ्र ही इन सबसे विचार किया जाए और कार्य किया जाए। यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा जी भी है, क्या कुछ खास रहा? आज निर्वाचन की एक बैठक ली है कमिश्नर ने। देखिए, जो निर्वाचन की बैठक ली है, ये अंतिम चरण जो निर्वाचक नामावली में नाम बढ़ाने का चल रहा है उसके आधार पर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीएलए जो नियुक्त किए गए हैं, तो बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, उनके आधार पर नाम बढ़ाए जा रहे हैं। अदर पार्टीज़ का जो है, उनके यहाँ किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी ने बीएलए बनाई नहीं है। जो बूथ लेवल एजेंट्स बनते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं बीएलओज के साथ, जो सरकारी प्रक्रिया के तहत बनते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं। तो हमारे हिसाब से तो काम सही चल रहा है और जो कमी रह गई है तो वो उसके आधार पे उनको समीक्षा करने के लिए दे दिया गया है। जैसे कि कुछ जगह पे मोहल्ले वगैरह का इशूज़ था कि एक ही मोहल्ले में कई सब मोहल्ले जुड़े हुए हैं, उनके आधार पर उनको बढ़ाया जाए। वो हमारे जो महानगर से हमारे हेमंत अग्रवाल जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, जो बूथ कमेटीज़ वगैरह का देख रहे हैं, उसके आधार पर उनके सुधार को उन्होंने रख लिया है विचार को, और वो हमारे हिसाब से सब सही चल रहा है।
एमओडी सबसे सही चल रहा है क्योंकि आप भाजपा से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहेंगे? सरकार अपना काम कर रही है, भारत निर्वाचन आयोग अपना काम कर रहा है। हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं, अपने काम और अपनी प्रशंसा के आधार पर वोट मांगने दोबारा जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है हमेशा से मिलती आई है, उसी के आधार पर काम करेंगे और विजय बनेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप कांग्रेस तरफ से आए? आज कमिश्नर साहब ने एक बैठक रखी थी, उसमें हम लोग कांग्रेस की तरफ से आए हुए हैं, लेकिन उसमें ये था कि जो 18 लाख के करीबन समथिंग वोटर है ज़िले में, तो ये होता है कि 4% ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन 10,000 के करीब अभी केवल वोट बढ़े हैं पिछले 21-22 दिनों में, और ये वोट बढ़ने चाहिए थे 72,000 के करीब। वो अभी तक इस तरीके का काम BLO अभी कर नहीं पाए हैं। कई BLO डीले हैं जो अपना काम को सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब के सामने यहाँ पर गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कायंदे जी के सुपुत्र एज प्रतिनिधि के रूप में इस मीटिंग में आए। कमिश्नर ने एक बैठक ली है जो चुनाव नज़दीक है उसको लेके कि किस तरीके से वोटिंग की जो लिस्ट है बननी चाहिए, उसमें क्या आपने सुझाव रखा है और क्या कहेंगे मीटिंग को लेकर? इसमें हम लोगों ने यही रखा सुझाव, एक तो क्या है कुछ हमारे बूथ जो बढ़े भी हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 18 साल की एज पार की है लेकिन उनके अभी तक वोटर नहीं, उनका जो है मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो, इसके लिए हम भी अभियान पार्टी की ओर से हम चला रहे हैं और जगह जगह कैंप लगा के हम जो नए जो मतदाता हैं उनका हम जो है पंजीकरण जो है करवा रहे हैं। इसके लिए पार्टी की ओर से हमने अपने BLA बूथ लेवल एजेंट हमने भी नियुक्त किए हैं ताकि वो BLO के साथ और एक सामंजस्य बिठा के और ये काम जल्दी से जल्दी न पूरा हो, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो हमारा और सबका चुनाव आयोग का, सभी राजनीतिक दल और सबका यही एक उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता छूट ना जाए वोट डालने में। यही हमने देखा कि कमिश्नर की बैठक में आज पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बुलाया और उन पार्टीज़ के प्रतिनिधि कमिश्नर की बैठक में कलेक्ट्रेट पर आए, जिसमें RLD के जिलाध्यक्ष रहे, कांग्रेस की तरफ से रहे, भाजपा के जिलाध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा और तमाम लोग यहाँ पर आए कि जो कि अलग अलग पार्टियों के, और उन्होंने कमिश्नर की बैठक में अपने सुझाव भी रखे। भाजपा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि जो BLO द्वारा जो लिस्ट बनाई जा रही हैं वो काम ठीक चल रहा है, लेकिन कांग्रेस और RLD के प्रतिनिधियों ने कहा कि BLO द्वारा जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट को तैयार कराना चाहिए था वो अब भी पूरा नहीं है। उन्होंने अपनी सुझाव और खामियां भी रखी हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन की मंशा है कि अधिकतम वोटर्स की लिस्ट में नाम होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में ना हो। इसे लेकर कमिश्नर ने भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। न्यूज़ पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।